दोस्तों सेक्टर 15 हिसार में है। जोगीराम सिहाग की यहाँ पे कोठी है और यहाँ धरना लगाया हुआ है कुलदीप खरड़ और दूसरे किसानों ने। और ये धरना दूसरे दिन है, कुलदीप आमरण अनशन पे है। इसी बीच में एक खबर आ रही है जो बड़ी खुशियों की भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने अलग अलग डीसी के माध्यम से जो तूड़ी का काम करते हैं, जो तूड़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बेचने के लिए लेके जाते हैं या अपनी रिश्तेदारी में पहुंचाते हैं, उन पर रोक लगा दी थी धारा 144 के नाम पे। और जो भी तूड़ी लेके जा रहा था उसकी तूड़ी को जब्त करने के बाद में गौशाला में भेज दिया जाता था। सीधी सीधी किसानों के साथ और तूड़ी का काम करने वालों के साथ एक तानाशाही सरकार अपना रही थी। इसके खिलाफ अलग अलग संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज हर्षदीप सिंह गिल जो किसान नेता भी है और एडवोकेट भी है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी सेशन जज हिसार के अंदर। और उसके वकील थे जोगिंदर सिंह मल्ली जो हिसार के जाने माने वकील है। उनसे भी हम बात करवाएंगे कि आज पूरी कोर्ट में क्या रहा है। और सबसे पहले जिन्होंने याचिका डाली है हर्षदीप सिंह गिल, उनसे भी हम बात करते हैं। किसानों के लिए आज हमें लग रहा है कि एक जीत की खुशी है। कि जीत की खुशी ये भी है कि तूड़ी का जो काम होता है किसान के लिए, वो उसको अपनी रिश्तेदारी में पहुंचाना होता है, उसको दूसरी जगह भी उसको बेचनी होती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी फसल का मुनाफा मिले, उसके प्रोडक्ट का मुनाफा मिले। और इस सीज़न में बहुत ऐसा बड़ा तबका है जो कमा के खाता, खासकर जो मजदूर है, जो तूड़ी इधर से उधर बेचता है। और उस पर सरकार ने जिस प्रकार से रोक लगाई थी, आपने याचिका दायर की है, पूरी एक बार बताइए कि क्या क्या आपने प्रशासन से मिले हो या याचिका दायर की है, इस पूरे मामले में क्या क्या रहा है। आज उस पे कोर्ट में फैसला भी आया जी। इस 21 अप्रैल के दिन जो जिला प्रशासन की तरफ से, उपायुक्त महोदया की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि हिसार जिला की सीमा से बाहर दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में तूड़ी के लाने और ले जाने पर, एक दूसरी जगह से ले जाने पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया था 144 CRPC के ऑर्डर के तहत, जिसके कारण किसान तबका, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इस बार। क्योंकि एक तो गर्मी मौसम की मार की वजह से और यूरिया और DAP जो खाद है समय पर ना मिल पाने की वजह से गेहूं का उत्पादन जो वैसे ही काफ़ी उसमें जो है गिरावट आई थी। और एक सीधा सा फार्मूला ये है कि 1 एकड़ में जितनी गेहूं की पैदावार होती है उतनी ही तूड़ी, उसके लगभग उसके बराबर ही तूड़ी की पैदावार होती है। जब 20 से 30% इस बार गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, तो उसी तरीके से तूड़ी का उत्पादन भी प्रभावित हुआ और तूड़ी का उत्पादन भी उतना ही कम हुआ। इस वजह से तूड़ी के भाव कुछ बढ़ गए। हालांकि MSP जो है गेहूं का वो 2015 रुपये फिक्स था, लेकिन तूड़ी का भाव कुछ बढ़ा। उस वजह से जो किसान की जो गेहूं की पैदावार में कमी आई थी और उसको किसान को जो नुकसान हो रहा था थोड़ा बहुत, उसकी वजह से कंपनसेट जो है किसान तूड़ी के रेट ज़्यादा होने की वजह से हो रहा था। लेकिन अचानक से 21 अप्रैल को जो जिला प्रशासन ने एक ऐसा इलीगल ऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं, 144 के तहत पास किया गया, जिसमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमा से तूड़ी का लाना और ले जाना रोक दिया गया था। जगह जगह ज़िले की बाउंड्रीज़ पर, दूसरे राज्य की बाउंड्रीज़ पर उनको तूड़ी ले जाने पर रुकावट पैदा की जा रही थी। पुलिस और प्रशासन उनके चालान काट रहा था नाजायज़ तरीके से, जिसकी वजह तूड़ी जब्त करके गौशाला में भी लेके जाया गया। गौशाला में लेकर के गए हैं और अनाप शनाप मनमाने रेट पर, जो कि बाजार कीमत है उससे लगभग आधे दामों में जो है उनकी धक्के से तूड़ी गौशाला में उतरवाई गई है प्रशासन की तरफ से। एक ऐसा भी मामला था कि फतेहाबाद के जो विधायक है उनसे 650 रुपये उन्होंने तूड़ी बेची, अपनी 650 रुपये में बेची, और जिसको बेची उसको आगे पकड़ लिया और उससे 550 रुपये में गौशाला में डलवा दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मामला था। 500 रुपये बल्कि उसकी तूड़ी उतरवाई गई है गौशाला में। और इवन के वो जो आदमी वो तूड़ी लेकर के जा रहा था, जो किसान अपने ट्रैक्टर के द्वारा अपनी तूड़ी लेकर के जा रहा था, उसको पुलिस की द्वारा थप्पड़ भी मारा गया है इस बात के लिए। तो आज मतलब आप कोर्ट में आप याचिका लेके गए थे और अभी एक फैसला आया, तो क्या कोर्ट में क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये जो प्रतिबंध था ये डीसी ने लगाया है या सरकार का होता तो ये कि सरकारी लगाती है, ठीक है, डीसी की मार्फत। तो जज जो साहब है उन्होंने क्या बोला इसके बारे में कि क्या ये, और उनकी तरफ से जो वकील पेश हुआ उसने क्या दलील दी है इस प्रतिबंध के बारे में?
जो अगर हम ये ऑर्डर देखें एक साथ लगभग 9 से 10 ज़िलों में पूरे हरियाणा में ये ऑर्डर एक एक दिन 2-2 दिन के गैप पे जारी किए गए सभी जिला उपायुक्तों द्वारा। तो इसका हम स्पष्ट सीधी तरीके से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोकल लेवल का ये कोई ऑर्डर नहीं था। ये सरकार की तरफ से जैसे भी इन जिलाधीशों को निर्देश दिए गए थे उसका पालन करते हुए इन्होंने सरकार का अपना एजेंडा था, वो क्या इस चीज़ से क्या जो अपना एजेंडा लागू करवाना चाहते थे ये उनको पता है। तो जब ये ऑर्डर पारित किया गया, हम संयुक्त किसान मोर्चा के सभी भी हमारे सदस्य हैं और बाकी किसान संगठनों के जो सदस्य हैं, हम लोगों ने इसमें पिछली 25 अप्रैल को ये ऑर्डर पारित होने के बाद हम सब लोग उपायुक्त महोदया से मिले और उनको इस बारे में एक ज्ञापन दिया गया कि ये ऑर्डर जो है किसान के लिए और तूड़ी के उपभोक्ता के लिए और जो भी छोटा मोटा तूड़ी का व्यापारी है, मजदूर वर्ग है, उनके लिए एक बहुत जो नुकसानदायक साबित होगा। जब हमने वो ज्ञापन दिया, जो कानून में 144 में प्रावधान है कि सबसे पहले अगर 144 के ऑर्डर से हम अगर पीड़ित हैं तो उसके लिए सबसे पहले अप्रोच करना पड़ता है जिला उपायुक्त को ही, जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है। हमने उसी कानून का पालन करते हुए उनके पास हम अपना ज्ञापन दे करके आए, लेकिन जिस पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं। जब आप वहाँ मिलने गए तो उस टाइम उन्होंने क्या बोला कि क्यों लागू किया ये? उस टाइम उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था इस बारे में, और जो हास्यास्पद उनकी तरफ से जो इस बारे में दावे किए गए कि किस वजह से ये ऑर्डर जारी किया गया है, बल्कि आज जो न्यायालय में जो तर्क दिया गया सरकारी वकील की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि इस तूड़ी पे जब जज साहब ने उनसे पूछा कि आपने किस वजह से ये इस पे बैन किया है तूड़ी को दूसरी जगह ले जाने पे, तो उनका ये हास्यास्पद एक जवाब था कि जी तूड़ी को इधर उधर ले जाने से रोड टूटते हैं, पोल्यूशन फैलता है, ये उनका तर्क था। जबकि किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग जो इससे कितना प्रभावित है और एक पशुधन हमारा जो है वो इससे कितना नुकसान में जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया। जो ऑर्डर उसमें एक इस ऑर्डर के तहत दो चीज़ें उन्होंने 2 पॉइंट्स थे जिन पे ये ऑर्डर किया गया। एक तो मेन तो ये था कि गेहूं के जो अवशेष हैं उनको जलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था, और दूसरा पॉइंट ये था कि गेहूं की ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करने पे रोक थी। जो गेहूं का अवशेष है उसको जलाने पे तो हम मान सकते हैं कि जलाने से जो है ना पोल्यूशन फैलता है, लोगों की सेहत ख़राब हो सकती है, इस तरह का बात यहाँ तक तो जायज़ है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वाला जो 144 का ऑर्डर था उसमें क्लियरली ये लिखा गया है उसकी परिभाषा के तहत कि जो भी अगर आप ऑर्डर पारित करते हैं उसमें उसका पूरा लॉजिक और पूरा उसका वजह जो क्लैरिफाई करके स्पष्ट करके तभी आप वो ऑर्डर पारित करना होता है। उन्होंने जलाने पे तो ऑर्डर में जो इसका रीज़न जो भी इसकी वजह रही उसको क्लैरिफाई किया, लेकिन इस पे बिल्कुल साइलेंट थे कि ट्रांसपोर्टेशन किस वजह से रोकी गई है। तो अभी हरियाणा में हिसार के में एक फैसला आया है जज के माध्यम से, तो बाकी ज़िलों में क्या होना चाहिए? बाकी ज़िलों में भी अगर हम ज़िला लेवल पे अगर जाना चाहें इसी तरीके से रिवीजन फाइल कर सकते हैं जो जिलाधीश का जो भी ऑर्डर है हर ज़िले में। इसके अलावा हमारे पास हाई कोर्ट में अप्रोच करने का भी ऑप्शन है कि उससे पूरे हरियाणा का एक साथ ऑर्डर जो है हम जारी करवा सकते हैं। और भविष्य के लिए भी कोई मिसाल होगी इस प्रकार से कोई तानाशाही न बरते कोई भी सरकार जिलाधीशों के माध्यम से, तो हाईकोर्ट में जाने की भी कोई उम्मीद है आप लोगों की किसान संगठनों की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय में हम आगे जो भी कदम होगा हम आपस में डिस्कशन करके जो भी उचित कदम बनेगा, ताकि इस बार जैसा ये ऑर्डर पारित किया गया इस तरीके से और भी ऑर्डर दोबारा से फिर से रिपीटिशन ना हो अगले वर्षों में, आने वाले वर्षों में। तो इसके लिए हमें अगर हाई कोर्ट की मोहर अगर इस ऑर्डर पर लग जाती है तो वो जो एक आगे के लिए प्रेसिडेंट का काम करता है, उस ऑर्डर की वैलिडिटी जो लार्ज स्केल पे एक्सेप्टेबल होती है। रसदीप सिंह गिल हमारे साथ थे और ये किसान नेता भी है और एडवोकेट भी है। इन्होंने जो आज ऑर्डर पास करवाया है वो काबिल तारीफ है, और जेएस मल्ली साहब से भी हम आपकी बात करवाएंगे कि वो वकील थे उस पूरे मामले की, उन्होंने पैरवी की है। 21/4/2022 को डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे तूड़ी नहीं ले जा सकेगा, चाहे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो चाहे आउट ऑफ स्टेट हो। तो उस ऑर्डर को श्री हर्षदीप एडवोकेट ने चैलेंज किया था और जिसमें हम पेश हुए थे, और पेश होकर श्री विवेक गोयल की कोर्ट के अंदर ये बात रखी थी कि डीसी साहब को कोई पावर नहीं है इस तरह आर्बिट्रेरीली ऑर्डर करने का। तो जज साहब ने हमारी बातों से सहमत होते हुए उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो सर क्या ये ऑर्डर पूरे हरियाणा के लिए सटे हुआ है या मतलब सिर्फ? नहीं, ये हिसार जिले के लिए है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट
सेशन जज की पे जो पावर है वो सिर्फ जिले के अंदर होती है। तो पूरे हरियाणा के लिए क्या करना पड़ेगा आम लोगों को? उसके लिए हमें हाईकोर्ट में रिट डालनी पड़ेगी। हाईकोर्ट में रिट डालनी पड़ेगी। और सर मेरा एक सवाल हो रहा है कि भविष्य के लिए, क्योंकि ये जो तूड़ी का सीजन है ये बहुत लोगों के लिए आजीविका का सीजन था कि यहाँ से तूड़ी खरीदी, राजस्थान में दूसरे क्षेत्रों में बेच दी, और भविष्य के लिए भी ये कोई मिसाल कायम हुई है ये फैसले? भविष्य के लिए कोई भी ऐसा ऑर्डर करने से पहले वो या तो किसान जैसे बंदियों को या लोगों को सुनेंगे और उसके बाद कोई ऐसी इमरजेंसी हो उसमें ऑर्डर पास करेंगे, वरना इस प्रकार का ऑर्डर वो भविष्य में नहीं करेंगे। तो सर क्या ये डीसी महोदय जो है, डीसी महोदय जो अपने हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ये किया था या सरकार का कोई? उन्होंने मोहर तो उनकी व्यक्तिगत ही थी, लेकिन ये सारा काम जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, तो वो तो एक साधन थे इस ऑर्डर को पास करवाने के, अदरवाइज ये इसमें सरकार का ही हाथ था। तो सर हिसार डिस्ट्रिक्ट में अभी आगे से कोई पुलिस और ये कोई इनको परेशान? अब आगे से किसी भी जमींदार को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पुलिस वाला या कोई और ट्रैफिक वाला इस बात के लिए तंग नहीं करेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे तूड़ी को ले जा रहे हैं।